अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन स्पेस। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था और आज हमने सॉल्व करने हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ, व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड। वो आपसे कह रहा है कि आपने अर्थ की शेप उसको बतानी है, यानी कि अर्थ किस शक्ल की है ये चीज आपने उसको बतानी है। और उसने आपसे ये भी पूछा है कि व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड। वो आपसे कह रहा है कि अर्थ की जो शक्ल है उस शक्ल को हम क्या नाम देते हैं। व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड। So, the shape of the earth is round but is slightly flattened at two poles. तो बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी जो जमीन है वो गोल है। The shape of the earth is round. गोल है but it is slightly flattened at two poles. लेकिन हमारी अर्थ के जो दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों पोल्स पर अर्थ थोड़ी सी फ्लैट है। मतलब बिल्कुल गोल नहीं है, नॉट लाइक अ बॉल, बल्कि जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं हमारी अर्थ के, उन दोनों जगहों से हमारी अर्थ थोड़ी सी फ्लैट है, मतलब सीधी है। दिस शेप इज नोन एज स्फीयर। और ये जो अर्थ की शेप है जिसमें वो पूरी गोल है लेकिन अपने जो उसके दो पोल्स हैं वहां से थोड़ी सी फ्लैट है, इस शेप को हम कहते हैं स्फीयर। नॉर्मली कोई भी चीज जो कि किसी गोल शक्ल में होती है उसको हम स्फीयर ही बुलाते हैं, और अर्थ की इस शेप को भी हम स्फीयर कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने उसको फर्क बताने हैं रोटेशन में और रेवोल्यूशन में। तो बच्चों, हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा था कि रोटेशन इज व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एक्सिस क्या होता है। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और ये एक लाइन होती है जिसके गिर्द हमारी अर्थ घूमती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इसको एक्सिस कंसिडर करते हैं तो हमारी अर्थ इसके गिर्द घूमती रहती है। So when the earth rotates on its axis, जब अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? राइट, इसको हम कहते हैं रोटेशन। It takes 24 hours to rotate once. और हमारी अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? It takes 24 hours, यानी कि 24 घंटे। That makes one whole day. हमारी जमीन को 24 घंटे लगते हैं अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में, और इसी वजह से दिन और रात आते हैं। यानी कि अर्थ की जो साइड सूरज की तरफ होती है उधर दिन, और जो साइड उसके ऑपोजिट होती है उधर रात। और अब हम बात कर लेते हैं रेवोल्यूशन की। उसने आपसे रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क पूछा है। So when the earth goes round the sun, तो बच्चों, हमने कहा था कि रोटेशन ये है जब अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है, लेकिन रेवोल्यूशन ये है कि जब अर्थ सन के गिर्द चक्कर लगाती है और उसका वो एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, तो दैट इज वन रेवोल्यूशन, when the earth goes round the sun। और इसके अलावा रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फर्क है? It takes 1 year to complete one revolution। तो हमारी अर्थ को अपनी 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? It takes 1 year, that means 12 months। रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए था? एक दिन, 24 hours। और रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? पूरा एक साल, यानी कि 12 months। Our next question is, how are the seasons caused? अब वो आपसे पूछ रहा है कि हमारी जमीन पर जो मुख्तलिफ मौसम आते हैं उनकी
क्या वजह है? सीजन्स, मौसम। The seasons are caused by the tilt of the earth on its axis. तो वो आपको बता रहा है कि हमारी ज़मीन पर जो मुख्तलिफ मौसम आते हैं उसकी वजह ये है कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस से थोड़ा टिल्ट करती है। एक्सिस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ अर्थ। तो हमारी अर्थ जब अपने एक्सिस के लिए टिल्ट करती है, टिल्ट कहते हैं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना, तो उस वजह से सीजन्स कॉज्ड होते हैं अवे और टुवर्ड्स द सन एज इट रिवॉल्व्स राउंड द सन। यानी कि इसके साथ साथ जो अर्थ का डिस्टेंस होता है, अर्थ का फासला होता है फ्रॉम द सन, दैट कॉजेज डिफरेंट सीजन्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, where on the earth's surface is the sun hottest throughout the year? वो आपसे पूछ रहा है कि जमीन पर किस जगह सबसे ज्यादा गर्म मौसम रहता है। Is the sun hottest यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। The places around the equator usually have the highest temperature throughout the year. तो इसका जवाब ये है कि जो जगह इक्वेटर के पास हैं, they have the highest temperature throughout the year. इक्वेटर क्या है? इक्वेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, it is an imaginary line that divides the earth into two halves. ये लाइन from west to east रन करती है। हमने बात की थी कि एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऑफ अर्थ की तरफ आती है। बट व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है दैट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ को डिवाइड करती है टू हाफ्स में, जिनका हमने नाम लिया था हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो भी जगह इक्वेटर के करीब हैं वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है। Now moving towards our next question, explain what a globe and a map are and the differences between them. अब वो आपसे कह रहा है कि आप ये उसको बताएं, एक्सप्लेन करें कि ग्लोब में और मैप में क्या फर्क है। तो बच्चों, ग्लोब आपने अक्सर स्टेशनरी शॉप्स पे भी देखी होंगी या शायद आपके घर में और स्कूल में भी हो। इट इज एक्चुअली लाइक अर्थ, मतलब वो एक बॉल होता है जिसपे डिफरेंट जगह बनी हुई होती हैं जो कि हमारी अर्थ पे मौजूद हैं। यानी कि अर्थ का एक मॉडल होता है जिससे आपको देखकर समझ लगती है कि एक्चुअली हमारी जमीन दिखने में कैसी है। सो व्हाट इज अ ग्लोब? अ ग्लोब इज द स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ। स्फेरिकल वर्ड आया स्फीयर से, और स्फीयर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाया कि स्फीयर जो भी चीज राउंड शेप की है दैट इज यूजुअली कॉल्ड स्फीयर। तो अ ग्लोब इज द स्फेरिकल मॉडल, यानी कि एक स्फीयर जैसा मॉडल होता है अर्थ का, दैट इज कॉल्ड ग्लोब। वैसे आप ग्लोब की पिक्चर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, आपकी बुक में भी ग्लोब की पिक्चर बनी हुई है। नाउ इट शोज व्हाट द अर्थ लुक लाइक। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ग्लोब को देखकर आपको पता लगता है कि व्हाट डज आवर अर्थ लुक लाइक, हमारी जमीन दिखने में कैसी है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैप। उसने आपसे ग्लोब और मैप में फर्क पूछा है, हमने ग्लोब की बात कर ली, अब हम बात करते हैं मैप की। सो व्हाट इज अ मैप? फ्लैट मैप्स आर यूज्ड टू शो पार्ट्स ऑफ द अर्थ। आपके चैप्टर के दौरान हमने ये पढ़ा था कि दुनिया गोल है लेकिन उसके बावजूद मैप्स फ्लैट होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पूरी दुनिया को सिर्फ एक ग्लोब की फॉर्म में ही नहीं दिखा सकते हर जगह, कभी कभी आपको मैप्स भी रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपने पूरी दुनिया को कवर करना है। तो ग्लोब और मैप में ये भी फर्क होता है कि अगर आपने एक मैप पढ़ना है तो उसके लिए आपको टाइटल्स, स्केल्स और कीज भी चाहिए होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? टाइटल्स का मतलब होगा कि जिस भी चीज का मैप है वो चीज ऊपर मेंशन होनी चाहिए। जैसा कि आपकी बुक में डिफरेंट मैप्स हैं, कुछ मैप्स में आपके डिफरेंट प्रोविंसेस यानी कि सूबे दिखाए गए हैं, कुछ मैप्स में कुछ और चीजें मेंशन हैं। तो अगर
आपने स्पेसिफिकली दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क दिखाने हैं तो उसके लिए भी आपको टाइटल्स चाहिए। इसके अलावा स्केल्स एंड कीज, मतलब आपको प्रॉपरली मेंशन होता है कि कौन सी जगह पे क्या चीज ज्यादा है या थोड़ी है, या कहां से कौन सा दरिया गुजर रहा है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन अ मैप, जो कि जनरली ग्लोब में मेंशन्ड नहीं होती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज कंप्लीट डार्कनेस एट द नॉर्थ पोल फॉर 24 आवर्स अ डे इन दिसंबर। अब वो आपसे पूछ रहा है कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वहां पे 24 आवर्स अ डे इन दिसंबर डार्कनेस क्यों रहती है, यानी कि अंधेरा क्यों रहता है, रोशनी क्यों नहीं होती। तो इसका जवाब है इट इज सो बिकॉज द अर्थ्स एक्सिस टिल्ट्स टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर। बच्चों, पहली बात जिसका आपने ध्यान रखना है, मैंने बिकॉज से आंसर स्टार्ट नहीं किया क्योंकि ये अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। कभी भी किसी आंसर को बिकॉज वर्ड से शुरू नहीं करना क्योंकि इससे अच्छा इमेज नहीं बनता। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट इज सो। या तो आप क्वेश्चन का थोड़ा बहुत पार्ट अपने आंसर में पहले ही मेंशन कर दो या कोई और वर्ड लिख दो, जैसे मैंने इट इज सो लिख दिया, लेकिन बिकॉज से आंसर स्टार्ट करना एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर आंसर। इट इज सो बिकॉज द अर्थ एक्सिस टिल्ट्स टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थ का जो एक्सिस है, जो इमेजिनरी लाइन है, दैट टर्न्स फ्रॉम द नॉर्थ, दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल्स, वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ टिल्ट कर जाता है। उस वजह से क्या होता है, द सन रेज कैन नॉट रीच द नॉर्थ पोल। इस वजह से ये होता है कि हमारी अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उस तरफ सन रेज पहुंचती ही नहीं है क्योंकि वो ऑपोजिट साइड पे चला जाता है फ्रॉम द सन, जिसकी वजह से जो सन रेज हैं वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाती और इसी वजह से वहां पे पूरा दिन अंधेरा रहता है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यूज अ ग्लोब टू फाइंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। डू यू नो विच वे इज नॉर्थ फ्रॉम योर स्कूल? बच्चों, नाउ दिस इज अ क्लासरूम एक्टिविटी एंड इफ यू आर नॉट इन योर क्लास तो आप ये एक्टिविटी कंपास की मदद से भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये सारी लोकेशंस मेंशन होती हैं। तो अगर आपने ये देखना है कि आप अपने स्कूल के सामने खड़े होकर किस डायरेक्शन में खड़े हो तो आप कंपास का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने स्कूल के सामने खड़े हो और आपके राइट साइड पे ईस्ट आ रहा है, देन यू आर फेसिंग द स्कूल, यानी कि ऑन योर नॉर्थ साइड। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है, हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है, लेकिन इनको अच्छे से रिवाइज करने के लिए ये जरूरी है कि आपने चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ा हो और सुना हो। अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे आपकी बुक के वर्क पेजेस। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।